वेलकम टू द क्लासरूम। स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ क्लास की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 7 डेटा हैंडलिंग के एक्सरसाइज नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है द मिनिमम टाइम फॉर सजेस्टेड स्लीप फॉर चिल्ड्रन of 4 months to 18 year is shown by using the following bar graph. Look at the graph closely to answer the question. कहा जा रहा है कि नीचे आपको जो बार ग्राफ दिया गया है, जो डायग्राम दिया गया है, इसे बार ग्राफ कहते हैं। इस बार ग्राफ में 4 महीने से लेकर और 18 साल तक के उम्र के बच्चों के लिए स्लीप का टाइम यानी सोने का टाइम जो है वो तजवीज़ किया है। मतलब कितने बच्चों को कितने टाइम सोना चाहिए, कितने साल के बच्चे को कितना टाइम सोना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि आपने ग्राफ की तरफ देखना है गौर से और आपने इसमें से टाइम निकालना है हर एक के उम्र के बच्चे के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। पार्ट ए हमें दिया गया है और ए पार्ट की स्टेटमेंट है फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 12 ईयर्स सजेस्टेड टाइम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप इज़। तो यहाँ पर हमें ग्राफ दिया गया है। एक साइड पर यानी ये जो नीचे वाली साइड है, यहाँ पर हमें स्लीप ड्यूरेशन दी गई है जो घंटों में है, यानी ये 2 घंटे 4 6 8 ये घंटों में हमें टाइम दिया गया है, स्लीप ड्यूरेशन दी गई है। और इस साइड पर ये जो वर्टिकल बार आपको नज़र आ रही है, इस साइड पर हमें एज दिया गया है, मतलब डिफरेंट उम्र के बच्चों का एज दिया गया है। मतलब ये इन्फेंट्स बोलते हैं, सबसे छोटे जो बच्चे होते हैं दूध पीते बच्चे, उन्हें इन्फेंट्स बोलते हैं। फिर 1 से 2 साल के बच्चों के लिए ये बार है, 3 से 5 साल के लिए ये बार है और इसी तरह 18 ईयर तक ये बार है। तो अब हमने इस ग्राफ को देखकर इनमें से टाइम निकालने हैं हर एक के। तो पार्ट ए हमें दिया गया है और ए पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 12 ईयर्स यानी 6 से लेकर 12 बच्चों की उम्र के जो स्लीप ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए, ग्राफ में हमें कितना दिखाया गया है। तो 6 से 12 ईयर के बच्चों का हमने निकालना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6 से 12 ईयर के बच्चों के लिए ये बार हमें दी गई है। अब इसमें हमें देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जा रही है यहाँ पर 8 पर जा रही है और इससे अगली वाली यहाँ से जा रही है नीचे 10 पर। और ये वाली जो है जो 6 से 12 ईयर के बच्चों के लिए है, ये 8 और 10 के दरमियान में है। तो 8 और 10 के दरमियान में यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर 9 आएगा। तो इसलिए 6 से 12 ईयर के बच्चों के लिए कितना टाइम है, 9 घंटे है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 9 हॉर्स, यानी उनके लिए स्लीप ड्यूरेशन कितना है, 9 हॉर्स है। वो 9 घंटे सो सकते हैं। यह इनके सेहत के लिए मुफीद है, ज़बरदस्त है। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट हमें दिया गया है और इसकी स्टेटमेंट है फॉर विच एज ग्रुप द टाइम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप इज़ मैक्सिमम। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे बच्चे हैं, कौन सी ऐसी एज है जिसका टाइम ड्यूरेशन जो है स्लीप के लिए वो मैक्सिमम है, यानी सबसे ज़्यादा है। मैक्सिमम बोलते हैं सबसे ज़्यादा को। तो कौन से बच्चों का सबसे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन है स्लीप के लिए, तो हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं जो इन्फेंट्स हैं यानी दूध पीते बच्चे हैं, जो शीरख्वार बच्चे हैं, उनका स्लीप ड्यूरेशन कितना है, 14 घंटे है, यानी 14 हावर्स वो सो सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इन्फेंट्स, यानी वो ग्रुप हमारे पास कौन सा है, वो है इन्फेंट्स का। इन्फेंट्स ही सबसे ज़्यादा सो सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन्फेंट्स। और अब नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि एंड हाउ मच, और कितना ज़्यादा है उन, यानी उनका स्लीप ड्यूरेशन कितना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 14 हॉर्स है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 14 हॉर्स। पार्ट सी हमें दिया गया है और सी पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट है द स्लीप ड्यूरेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज 13 to 18 ईयर इज़ डैश। यानी कहा जा रहा है कि 13 से जो 18 ईयर्स के बच्चे हैं उनके लिए स्लीप ड्यूरेशन का टाइम कितना होना चाहिए, यानी ग्राफ में हमें कितना दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 से 18 ईयर के बच्चों के लिए ये बार दी गई है। इसे भी आप देख सकते हैं कि ये जो ये वाली लाइन है, ये अगर हम देखें तो ये 6 हॉर्स की है और इससे नेक्स्ट वाली लाइन कौन सी है, ये वाली, तो ये 8 हॉर्स की है। और 13 से 18 वाले बच्चों के जो बार दिया गया है हमें, वो इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है, यानी 6 और 8 के दरमियान वाले बॉक्स में लाई कर रहा है। तो इसलिए 6 और 8 के दरमियान में 7 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये 7 हॉर्स है, यानी 13 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो 7 घंटे सो सकते हैं। ये उनके लिए सजेस्टेड टाइम ड्यूरेशन फॉर स्लीप है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट डी और इसकी स्टेटमेंट है फॉर विच एज ग्रुप द टाइम ड्यूरेशन फॉर स्लीप इज़ मिनिमम। यानी कहा जा रहा है कि वो कौन सा एज ग्रुप है, कौन से साल के बच्चे हैं जिनके लिए टाइम ड्यूरेशन जो है स्लीप का वो सबसे कम है।
तो आप देख सकते हैं कि 13 से जो 18 यानी जो बड़े बच्चे हैं 13 से 18 ईयर के, वो उन्हें सबसे कम सोना है, उनका स्लीप ड्यूरेशन जो है वो सबसे कम है। कितना है? वो 7 घंटे है, जैसे कि हमने यहाँ पर फाइंड किया था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 13 से 18 ईयर वाले बच्चों का टाइम ड्यूरेशन जो है वो सबसे कम है। मिनिमम का मतलब होता है सबसे कम, और कितना कम है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वो क्या है, 7 आवर्स है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसकी स्टेटमेंट है इन अप्रैल 2020, यानी कहा जा रहा है कि अप्रैल 2020 में पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड इन गेम्स, यानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों और सूबों से कुछ लोगों ने किसी गेम्स में पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज शोन विद द हेल्प ऑफ दिस बार ग्राफ। कहा जा रहा है कि जितने नंबर ऑफ पीपल ने उसमें पार्टिसिपेट किया वो हमने नीचे बार ग्राफ में आपको शो कर दिया है। रीड द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब आपने ग्राफ को रीड करना है, यानी ग्राफ को गौर से रीड करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने ग्राफ को समझ लेना है अच्छे से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें इस साइड पर दिया गया है नंबर ऑफ पीपल, और इस साइड पर पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ के नाम दिए गए हैं। यानी वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पीपल है और एक्स एक्सिस पे हमें डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट प्रोविंसेस के नाम दिए गए हैं। अब सबसे पहले हमारे पास AJ&K है, यानी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो बॉक्स है ये हाफ फिल किया हुआ है। इसके एक बॉक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्केल, स्केल इसका क्या है, 1 वर्टिकल स्केयर इज इक्वल टू 10 पीपल, यानी ये जो एक पूरा बॉक्स है ये 10 लोगों को शो कर रहा है। तो अगर AJ&K का जो बॉक्स है वो हाफ है तो इसका मतलब ये है कि ये 5 लोगों को शो कर रहा है, क्योंकि फुल बॉक्स जो होता है वो 10 पीपल का होता है, तो हाफ बॉक्स ऑब्वियसली 5 पीपल का हो गया। इसी तरह बलूचिस्तान का जो पूरा बॉक्स है वो फिल हुआ है, तो इसका मतलब है कि बलूचिस्तान से 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। गिलगित का 1.5 है, यानी एक पूरा बॉक्स है और एक आधा बॉक्स है, तो इसका मतलब है कि 15 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसी तरह इस्लामाबाद के 2 बॉक्स हैं तो मतलब 20 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। पंजाब के 4 बॉक्स हैं तो इसका मतलब ये है कि 40 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सिंध के 3 बॉक्स हैं तो इसका मतलब ये है कि 30 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो चलिए अब क्वेश्चंस के आंसर्स कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट ए हमें दिया गया है, और ए पार्ट की स्टेटमेंट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर फ्रॉम डैश, यानी जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सबसे ज़्यादा लोग कौन से प्रोविंस के हैं, वो किस प्रोविंस के हैं, यहाँ पर हमने लिखना है। तो यहाँ पर हम बार कोड के देखेंगे, जिसका बार सबसे बड़ा होगा तो इसके पीपल इतने ही ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा बार जो हमें दिया गया है वो ये दिया गया है, और उसके साथ लिखा हुआ है पंजाब, यानी पंजाब का जो बार है उसमें से सबसे ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पंजाब, यानी पंजाब के लोगों ने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। और अब हमसे पूछा जा रहा है कि एंड देयर क्वांटिटी इज़ डैश, और इनकी तादाद कितनी थी, यानी सबसे ज़्यादा लोगों ने तो पार्टिसिपेट किया लेकिन वो नंबर ऑफ़ पीपल कितने थे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी बार ग्राफ को अगर यहाँ से हम लेकर आएँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है 40, यानी एक बॉक्स इसका 10 पीपल को शो कर रहा है, तो 1 2 3 4 4 बॉक्सेस हैं, और यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि ये 40 लोग हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 40 पीपल ने पंजाब से क्या क्या पार्टिसिपेट किया, 40 पीपल। बी पार्ट हमें दिया गया है इसी क्वेश्चन का, और बी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल आर फ्रॉम डैश। मिनिमम कहते हैं सबसे कम को, कहा जा रहा है कि सबसे कम पीपल कौन सी जगह के थे, यानी कौन से प्रोविंस या कौन से पार्ट के थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बार ग्राफ हमें सबसे छोटा दिया गया है वो पहला वाला दिया गया है, यानी हाफ बॉक्स दिया गया है, और ये हमारे पास है AJ&K, यानी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सबसे कम जो पीपल थे वो AJ&K के थे, यानी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के थे। और अब हमसे पूछा जा रहा है कि एंड देयर क्वांटिटी इज़ डैश, और उनकी तादाद कितनी थी। तो एक बॉक्स मैंने आपको बताया कि एक बॉक्स 10 पीपल को शो कर रहा है, तो अगर ये हाफ बॉक्स है तो इसका मतलब है कि 5 पीपल को शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 पीपल, यानी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से 5 पीपल ने पार्टिसिपेट किया। पार्ट सी हमें दिया गया है इसी क्वेश्चन का, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि फ्रॉम विच साइड 30 पीपल पार्टिसिपेटेड, यानी कहा जा रहा है कि वो कौन सी जगह थी जहां से 30 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यानी 30 पीपल ने पार्टिसिपेट किया।
तो हम यहाँ पर 3 बॉक्स वाले जो बार है उसे देखेंगे। हम देख सकते हैं कि ये 3 वाला बार जो है वो यहाँ पर है, यानी 1 2 3 बॉक्सेस वाला बार है। हर एक बॉक्स 10 पीपल को शो कर रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है सिंध में। अगर हम जाएँ और इस साइड पर हम आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 लिखा हुआ है। तो 30 जिसके साथ बराबर हो रहा है वो है सिंध। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो जगह सिंध थी जहाँ से 30 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यानी 30 सिंधी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। पार्ट डी हमें दिया गया है और इसकी स्टेटमेंट है इन विच टू प्रोविंसेस द पीपल आर ऑफ द सेम क्वांटिटी। यानी हमें कहा जा रहा है कि वो कौन सी दो ऐसी जगह थी जहाँ से बिल्कुल सेम लोगों ने जो है वो एक जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं बार ग्राफ में 1 बॉक्स बलूचिस्तान का है और 1 बॉक्स केपीके का है और 1 बॉक्स 10 पीपल को शो कर रहा है। यहाँ पर भी 1 बॉक्स 10 पीपल को शो कर रहा है। यानी इस 10 वाली लकीर पर अगर हम देखें तो एक ये बॉक्स नज़र आ रहा है और एक ये नज़र आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि बलूचिस्तान एंड केपीके, बलूचिस्तान एंड KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा। आप पूरा भी लिख सकते हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से एक जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितने कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 10 लोगों ने दोनों प्रोविंसेस से पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट ई और इसकी स्टेटमेंट है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द गेम्स। यानी कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल ने कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यानी पूरे पाकिस्तान से कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो अब हमने करना यह है कि इन सारों को आपस में प्लस कर देना है। जो भी नंबर आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी वो टोटल नंबर ऑफ पीपल होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हमें पता है कि सिंध में 3 बॉक्सेस हैं, तो 30 लोगों ने पार्टिसिपेट किया सिंध से, यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसी तरह पंजाब से 40 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। KPK से 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इस्लामाबाद से 20 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि 2 बॉक्सेस हैं तो 20 हो गए। गिलगित से 15 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि एक बॉक्स कंप्लीट है और एक बॉक्स आधा है, तो 15 लोग हो गए। बलूचिस्तान से भी 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था एंड AJ&K से 5 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो अब हमने इन सब को आपस में प्लस कर देना है। हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं। 5 + 10 15 हो गया, 15 + 15 30, 30 + 20 50 हो गया, 50 + 10 60 हो गया, 60 + 40 100, 100 + 30 130। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 130 पीपल 130 पीपल पार्टिसिपेटेड इन द गेम्स फ्रॉम पाकिस्तान। और इसी के साथ हमारा आज का एक्सरसाइज ख़त्म हो गया।